मैं हूं एकता पंची और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रिब्यून हिंदी.com। आज इतिहास के पन्नों में हम बात करने जा रहे हैं भोपाल गैस कांड की एक ऐसी भयानक घटना के बारे में जो शायद ही इससे प्रभावित परिवार कभी भूल पाए हों। आज इतने साल बाद भी उस तबाही के निशान देखे जा सकते हैं जब एक गैस के रिसाव की वजह से भोपाल और उसके आसपास मातम पसर गया था। हर किसी की आंखें जलन और तकलीफ की वजह से रोशनी खो रही थी, तो कुछ लोग इस दुनिया को छोड़ रहे थे जब लाशों का अंबार पूरे भोपाल शहर में लग गया था। भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को हुई इस भयानक औद्योगिक घटना को भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल में मौजूद यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसके कुछ आंकड़ों के मुताबिक लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। वहीं कुछ गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की तादाद 25 से 30,000 थी। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइट मिक नाम से जानी जाने वाली एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्रोतों की अपनी अपनी राय होने से इसमें विभिन्नता मिलती है। फिर भी पहले आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2,260 थी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3,787 की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी और अन्य आंकड़ों के मुताबिक 8,000 लोगों की मौत तो 2 सप्ताहों के अंदर हो गई थी और लगभग अन्य 8,000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों में मारे गए थे। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव से करीब 5,58,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने की संख्या लगभग 38,478 थी। गैस कांड की वजह नवंबर 1984 तक कारखाने में कई सुरक्षा उपकरण ठीक हालत में नहीं थे और न ही सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन किया गया था। स्थानीय समाचार पत्रों के पत्रकारों की रिपोर्ट के अनुसार कारखाने में सुरक्षा के लिए रखे गए सारे मैनुअल अंग्रेजी में थे, जबकि कारखाने में कार्य करने वाले ज्यादातर कर्मचारी को अंग्रेजी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। साथ ही पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंच ने भी काम करना बंद कर दिया था। समस्या यह थी कि टैंक संख्या 610 में नियमित रूप से ज्यादा MIC गैस भरी गई तथा गैस का तापमान निर्धारित संख्या से ज्यादा था। मिग को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी पावर का बिल कम करने के लिए बंद कर दिया गया था। भोपाल के जिस यूनियन कार्बाइड कारखाने में मिग गैस का रिसाव हुआ था, उसकी स्थापना 60 के दशक में हुई थी। कारखाने में गैस के रिसाव होने वाले हादसे निरंतर होते रहते थे। गैस रिसाव का बड़ा हादसा 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में हुआ था। 3 दिसंबर 1984 का दिन ऐसा था जिसमें लोगों के घरों में ताले नहीं लगे थे। जान है तो जहान है, यही सोचकर लोग अपने घर खुले छोड़कर निकल आए थे। घर से निकलने के बाद भी मौतों ने कई लोगों का सड़क पर पीछा नहीं छोड़ा। सड़क पर ही लोगों की जान चली गई। मौत का मंजर इतना भयावह था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह भी रो पड़े थे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद कारखाने के मालिक वॉरेन एंडरसन भोपाल आए। उनके भोपाल आने की खबर सुनकर जिला प्रशासन सख्ते में आ गया। भोपाल गुस्से में था। वॉरेन एंडरसन की पहुंच तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक थी। प्रशासन ने राजीव गांधी को 2 टूक शब्दों में कह दिया कि वे एंडरसन को सुरक्षा नहीं दे सकते। कार्बाइड के जिस कारखाने में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, उसे स्मारक के रूप में बदलने की घोषणा सरकार ने की थी, लेकिन इतने साल बाद भी यहाँ स्मारक नहीं बन सका है। बड़ी मात्रा में केमिकल वेस्ट अभी कारखाना परिसर में पड़ा हुआ है। इस वेस्ट के कारण कारखाने के आसपास की मिट्टी भी जहरीली हो चुकी है। हैंडपंप से निकलने वाला पानी भी पीने योग्य नहीं है। मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल ने भी यह मान लिया है कि यहाँ की मिट्टी का उपचार नहीं किया जा सकता है। इस रिसाव से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए कारखाने के पास स्थित झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग। ये वो लोग हैं जो रोजी रोटी की तलाश में दूर दूर से गांव से आकर वहां रह रहे हैं। आज भी भोपाल की पूरी एक पीढ़ी गैस कांड से प्रभावित है, जिसके कारण उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी ही तमाम जानकारी भरी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहें ट्रिब्यून हिंदी.com।